गेट एक्सीलेंस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनालॉग कम्युनिकेशन के अंदर जो टॉपिक है वो पावर रिलेशन इन एएम। तो चलिए मैं हूं बीके सिंह और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। वो है पावर रिलेशन इन एएम वेव। तो चलिए पावर रिलेशन अभी तक हमने जो पिछले वीडियोस में या पिछले लेक्चर्स में देखे हैं कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है, उसके बाद हमने नीड ऑफ मॉड्यूलेशन देखा, उसके बाद हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एक्सप्रेशन ऑफ एएम वेव के साथ-साथ हमने उसका बैंडविड्थ भी देखा था। तो मेनली जब हम पावर निकालते हैं, तो पावर डिपेंड करता है किस पे? साइड बैंड डिपेंड। जैसे यहाँ पे देखिए साइड बैंड डिपेंड्स अपॉन मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो साइड बैंड जो होता है, साइड बैंड की पावर वो मॉड्यूलेशन इंडेक्स पे भी डिपेंडेंट होती है। वो कैसे होती है? वो अभी हम रिलेशन के अंदर निकालेंगे और फिर फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद बोला है कि it is anticipated that the total power in modulated wave depends upon modulation index। यानी कि जो टोटल पावर होती है, यानी पीटी के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करें तो वो भी क्या करता है? मॉड्यूलेशन इंडेक्स पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर हमारे पास मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू चेंज होती है तो हमारे पास ट्रांसमिटेड पावर के अंदर जो पावर कंटेंट है उसकी रिक्वायरमेंट वेरी करेगी डिपेंडिंग अपॉन मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो सबसे पहले हम एक्सप्रेशन ऑफ एम वेव देख लेते हैं और उसके रिस्पेक्ट में ही हम उसकी पावर को निकाल सकते हैं, क्योंकि पावर क्या होता है? मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यानी कि मैग्नीट्यूड स्क्वायर डिवाइड बाई 2। यानी अगर हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल की बात करें तो पावर इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर होता है, यानी वोल्टेज स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे भी हम अब सबसे पहले एक्सप्रेशन देखते हैं। उस एक्सप्रेशन के अंदर हम एम्पलीट्यूड के कंपोनेंट को देखेंगे, फिर उसकी साइड बैंड पावर को निकालेंगे और फिर एम के अंदर पावर रिलेशन निकालेंगे। तो चलिए एक्सप्रेशन देख लेते हैं। एक्सप्रेशन हम देख चुके हैं पहले भी, निकाला है हमने। वो एक्सप्रेशन हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करते थे। एस एम, एम रिप्रेजेंट्स एम का एक्सप्रेशन है और हमारे पास आता था ईसी कॉस ओमेगा सी टी, ये कैरियर कंपोनेंट, प्लस हमारे पास दो कंपोनेंट आते थे, वो आते थे अपर साइड बैंड जिसके अंदर एम, जिसका एम्पलीट्यूड का कंपोनेंट था एम ई सी बाई टू कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टी प्लस एम ई सी बाई टू। यहाँ पे देखिए एम ई सी बाई टू था कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम इंटू टी। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है फाइनली एम का। अब इसके अंदर हम जब पावर निकालते हैं तो पावर के लिए हमारे पास ये जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पावर के अंदर हम मैग्नीट्यूड के कंपोनेंट का ही यूज़ लेते हैं। तो अगर मैं बात करूँ पावर की, तो पावर क्या होता है? वी स्क्वायर, या फिर हम बोल देते हैं वी स्क्वायर बाई आर। अब ये वी क्या है या ई क्या है? इसको बोल सकते हैं ई स्क्वायर बाई आर, क्योंकि हम सारे एक्सप्रेशन को एम्पलीट्यूड हम मान रहे हैं वो ई के अंदर मान रहे हैं। तो हमने ई स्क्वायर बाई आर ले लिया। तो ई क्या है हमारे पास? अगर मैं सिर्फ टोटल पावर की बात करूं तो टोटल पावर के अंदर हमारे पास कंपोनेंट कितने हैं? ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो इसको हम बोल देते हैं, ये हमारे पास क्या है? कैरियर वेव। तो हम इसको बोलते हैं पावर ऑफ कैरियर, जस्ट रिप्रेजेंटेशन पी सी है, प्लस पी, ये हमारे पास क्या है? अपर साइड बैंड, तो यूएसबी लिख दिया हमने, प्लस पी क्या है हमारे पास? ये लोअर साइड बैंड एलएसबी। तो पावर ऑफ अपर साइड बैंड प्लस पावर ऑफ लोअर साइड बैंड, इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि पावर ऑफ साइड बैंड। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पावर ऑफ अपर साइड बैंड प्लस पावर ऑफ लोअर साइड बैंड। तो इसी एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि टोटल पावर क्या हो गया हमारे पास? पावर ऑफ कैरियर प्लस पावर ऑफ साइड बैंड। अब ये तो जस्ट एक्सप्रेशन था। अब एग्जैक्टली पावर हम इस मैग्नीट्यूड से निकालेंगे कि अपर साइड बैंड क्या पावर है, लोअर साइड बैंड क्या पावर आ रही है, प्लस हमारे पास कैरियर पावर कितनी है। इन तीनों का समीशन हमारे क्या एक्चुअल जब ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल को, तो पावर जो ट्रांसमिट होगा वो पीटी ट्रांसमिट होता है। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो पीटी जो है हमारे पास पावर ऑफ कैरियर प्लस पावर ऑफ लोअर साइड बैंड प्लस पावर ऑफ अपर साइड बैंड, ये है। तो अब हम कैरियर पावर कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है हमारे पास ई सी, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या था रिप्रेजेंटेड? ई सी।
तो यहाँ पे देखिए इसका मैग्नीट्यूड है EC, तो ये जस्ट मैग्नीट्यूड है EC स्क्वायर अपॉन R। बट जब भी हम ट्रांसमिशन के केस में लेते हैं तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ही हम ट्रांसमिट करते हैं, क्योंकि हम एक्चुअल मैग्नीट्यूड सिग्नल को ट्रांसमिट करेंगे तो हमारे पास जो फ्लक्चुएशन होगा, यानी कि जो सिग्नल के अंदर नॉइज़ सोर्सेस हैं, वो ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो हमेशा हम जब भी सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड का आरएमएस वैल्यू ट्रांसमिट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम आरएमएस कैलकुलेट करें ईसी का, तो ये हमारे पास आ जाएगा EC बाई रूट 2। ये तो जैसे स्टैंडर्ड फार्मूला है, तो यहाँ पे हम रख देते हैं EC बाई रूट 2 होल स्क्वायर अपॉन R। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास EC स्क्वायर अपॉन रूट 2 का स्क्वायर 2 इंटू R। तो ये हमारे पास आया कैरियर पावर। अब हम साइड बैंड पावर ले लेते हैं। साइड बैंड पावर में सबसे पहले लोअर साइड बैंड ले लेते हैं। तो लोअर साइड बैंड के अंदर जो मैग्नीट्यूड था वो था m EC बाई 2। इसको भी हम RMS में लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा स्क्वायर है, क्योंकि पावर हम मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अपॉन 2 पूरे के अंदर आएगा। तो अगर हम EC को EC बाई रूट 2 ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए R भी आएगा, क्योंकि हमारा मैग्नीट्यूड क्या है m EC बाई 2 और अपॉन R। तो ये हमारे पास पावर आ गया साइड बैंड का। अब देखिए EC को हम क्या कर रहे हैं, RMS में लिख रहे हैं। तो RMS क्या था, EC बाई रूट 2। तो ये देखिए m EC बाई रूट 2 अपॉन 2 और होल अपॉन R है। तो इसको हम लिख सकते हैं m स्क्वायर EC स्क्वायर अपॉन 2 आ गया, और 2 का स्क्वायर 4, ये स्क्वायर है, तो 4 इंटू 2 8 और नीचे R। तो इसको हम फाइनली सॉल्व करेंगे तो m स्क्वायर EC स्क्वायर अपॉन 8R आ रहा है, या फिर डायरेक्टली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं m स्क्वायर बाई 4 इंटू EC स्क्वायर बाई 2R। अब ये हमने इसलिए सेपरेट किया अलग अलग इस टाइप से, ताकि हम देख सकते हैं कि पावर ऑफ कैरियर हमारे पास क्या रहा है, EC स्क्वायर अपॉन 2R। तो EC स्क्वायर अपॉन 2R हमने उस फॉर्म में अरेंज कर दिया, ताकि बाद में हमें कॉमन लेना पड़ेगा। तो वैसे ही अगर मैं लोअर साइड बैंड का निकालूं, लोअर साइड बैंड का निकाल लिया हमने, पावर अपर साइड बैंड का निकालो, तो ये हमारे पास आएगा मैग्नीट्यूड सेम ही है, तो m EC बाई 2 होल स्क्वायर अपॉन R। इसको अगर हम RMS में लिखते हैं तो m EC बाई रूट 2 अपॉन 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आएगा m स्क्वायर EC स्क्वायर अपॉन 8R। या इसको वापस ऐसे लिख देते हैं m स्क्वायर बाई 4 इंटू EC स्क्वायर बाई 2R। तो ये हमने पावर ऑफ कैरियर निकाल लिया, ये पावर ऑफ साइड बैंड के अंदर लोअर साइड बैंड निकाल लिया, और पावर ऑफ अपर साइड बैंड निकाल लिया। अब हमारे पास टोटल पावर क्या कह रहा है, एडिशन ऑफ ऑल दीज पावर्स। तो एडिशन ऑफ ऑल दीज पावर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये देखिए PT इक्वल्स टू PC। PC यानी कि हमारे पास क्या आया था, देखिए यहाँ पे PC के अंदर हमारे पास EC स्क्वायर अपॉन 2R, तो लिख देते हैं EC स्क्वायर अपॉन 2R प्लस पावर ऑफ लोअर साइड बैंड। तो पावर ऑफ लोअर साइड बैंड क्या था हमारे पास, m स्क्वायर बाई 4 इंटू EC स्क्वायर अपॉन 2R। फिर पावर ऑफ अपर साइड बैंड, वो भी क्या था हमारे पास, m स्क्वायर बाई 4 इंटू EC स्क्वायर बाई 2R। ये आ रहा था फाइनली, ये हमारे पास कैरियर पावर, ये हमारे पास LSB, ये हमारे पास पावर ऑफ अपर साइड बैंड। अब इसी के अंदर देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ वापस PC, तो इसको लिख दिया PC प्लस m स्क्वायर बाई 4 इंटू PC, क्योंकि PC हमारे पास क्या है, EC स्क्वायर अपॉन 2R, तो इसको हमने PC लिख दिया। वापस यहाँ पे m स्क्वायर अपॉन 4, इसकी जगह PC और इसकी जगह वापस PC लिख देंगे, तो प्लस m स्क्वायर बाई 4 इंटू PC। अब यहाँ से PC कॉमन ले लेते हैं, तीनों के अंदर PC क्या है, कैरियर पावर, तो ये लिख दिया हमने 1 प्लस m स्क्वायर बाई 4 प्लस m स्क्वायर बाई 4। तो ये फाइनली हमारे पास जो आ रहा है, ये आएगा
पी सी इंटू 1 प्लस, यहाँ देखिए एम स्क्वायर बाई 4 प्लस एम स्क्वायर बाई 4, ये हो जाएगा एम स्क्वायर बाई 2। ये हमारे पास पी टी आया है। तो फाइनल एक्सप्रेशन जो आया हमारे पास वो पी टी का आया ये कि पी टी इक्वल्स टू पी सी इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2। तो हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन ये देखा था कि जो ट्रांसमिटेड पावर ऑफ एम वेव है वो डिपेंड करता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स पे। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमारा डायरेक्टली ये है, तो आप देख सकते हैं कि जो भी मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू रखूंगा हमारा ट्रांसमिटेड पावर जो है उसकी वैल्यू चेंज होगी। हेंस इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी कैन से विथ रिस्पेक्ट टू मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो हमारा जो स्टेटमेंट था कि इट इज एंटिसिपेटेड दैट द टोटल पावर इन मॉड्यूलेटेड वेव डिपेंड्स अपॉन द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो हमने निकाल दिया यहाँ पे एक्सप्रेशन कि जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स पे हमारा क्या आ रहा है, टोटल पावर डिपेंड हो रहा है। अब इसके अंदर अगर हम बात करें कि इसके अंदर हम रिलेशन निकाली हमने पावर की, अगर करंट की रिलेशन निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे? तो चलिए करंट की एक्सप्रेशन निकालने के लिए हम यहीं से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इधर लेके आ जाते हैं, पी टी अपॉन पी सी इक्वल्स टू 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2। तो पावर का जो फॉर्मूला होता है इन करंट फॉर्म वो होता है आई स्क्वायर आर। तो आई स्क्वायर आर हमने अभी डिस्कस किया, इसके अंदर हम सब जगह आर लिख रहे हैं। तो आर है क्या चीज़? आर एक्चुअली है जब हम सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं तो ट्रांसमिशन किसके थ्रू होगा? हमेशा कोई भी सिग्नल ट्रांसमिट होगा वो हमेशा पावर जो देते हैं हम एंटीना में देते हैं, तो पावर हमेशा क्या होगा, एंटीना के थ्रू ट्रांसमिट होगा। तो एंटीना का जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस हमारे यहाँ पे आर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सिमिलरली हम पावर के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो अगर मुझे करंट के फॉर्म में रिलेशन निकालना हो तो पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर। तो जस्ट इसको रिप्लेस कर देंगे, पी टी की जगह हम लिख देंगे आई टी स्क्वायर इंटू आर, पी सी की जगह लिख देंगे हम आई सी स्क्वायर इंटू आर। आर सेम दोनों केस में इसलिए क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो एंटीना का सेम ही रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि एक ही एंटीना के थ्रू ट्रांसमिट कर रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस हमेशा चेंज होगा। तो यहाँ आर टी और आर सी नहीं लिखेंगे, सिंपल सा आर ही लिखेंगे। उसके बाद हमने लिख दिया 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2, ये एज इट इज़ गिवन है, तो आर आर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ टोटल करंट, तो आई टी स्क्वायर इक्वल्स टू आई सी स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2, या हम लिख सकते हैं आई टी इक्वल्स टू आई सी इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2। तो ये हमारे पास करंट के फॉर्म में रिलेशन आ गया। अब इसी में और आता है कि अगर हमारे पास मोर देन 2 सिग्नल्स हो या मोर देन 2 से भी बहुत ज़्यादा हो, यानी n नंबर ऑफ सिग्नल्स हो, तो हमारे पास अभी तक तो हमने क्या लिया, हमारे पास एक ही मॉड्यूलेटिंग सिग्नल यानी कि सिंगल टोन लिया। तो सिंगल टोन के अंदर हमारे पास अभी मॉड्यूलेशन इंडेक्स सिर्फ एक का आ रहा है। अगर वैसे ही नंबर ऑफ सिग्नल्स एक साथ मुझे मल्टीपल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना हो मॉड्यूलेट करके, तो उस केस में क्या करूँगा, तो उस केस में क्या होगा कि अलग-अलग हम क्या करेंगे, सिग्नल्स लेंगे और टोटल जो करंट होगा वो I1, I2, I3, I4 यानी कि जितने भी सिग्नल्स होंगे उन सबका समेशन होगा। तो अगर मैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स की बात करूं, तो अगर हमारे पास इफ नंबर ऑफ सिग्नल्स इन मॉड्यूलेशन ऑफ AM वेव इज मोर, और n नंबर ले लेते हैं, तो अगर हम उन सबके पावर की बात करूं तो सबके अंदर पावर क्या होगा हमारे पास, पावर ऑफ P1, पावर ऑफ P2 प्लस पावर ऑफ P3 प्लस पावर ऑफ P4। इस तरीके से क्या होगा, सबका एडिशन होता रहेगा, सबका एडिशन होगा। सबका एडिशन क्या होगा, वो हमारे क्या होगा, टोटल पावर। तो ये हम एक्चुअल में सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं फॉर मॉड्यूलेशन, यानी कि मॉड्यूलेशन करने के बाद सिग्नल को ट्रांसमिट करना हो तो सारे सिग्नल्स की पावर ऐड होती है और वो पावर एंटीना के थ्रू ट्रांसमिट होता है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही।
अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी गेट एस्पिरेंट्स हैं, उन लोगों में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।